इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL ग्रेड ए की वैकेंसी लेके आया है मार्च के मंथ में। आज इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी के अबाउट दिस वैकेंसी। तो मैं आगे बढ़ूँ इस वैकेंसी के बारे में, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, आप ज़रूर कीजिए। आपको अड्डा 24/7 चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपकी एग्जामिनेशन, आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगी। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा पेड कंटेंट चाहते हैं या फ्री कंटेंट भी चाहते हैं जो आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IIFCL इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी और इसका काम इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का काम है इसका। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे ब्राउन फील्ड बन रहा हो या ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है स्क्रैच से बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एयरपोर्ट, कोई खाली जमीन है वहां बनना है। ब्राउन फील्ड है कि पहले बना हुआ है उसको और एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, अच्छा बनाना है। तो इस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इंडिया में, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, तो उनको फाइनेंस देने का काम इस कंपनी का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफ कोर्स ये कंपनी है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। नाउ दिस organization has come up with the grade A vacancies. Grade A means assistant manager vacancies. तो of course ऑफिसर लेवल वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज होने वाली हैं। सरकारी सारी फैसिलिटीज जो एक अफसर को मिलती हैं आपको यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ग्रेड ए में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 11 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 6 हैं, EWS के लिए भी 6 हैं। टोटल 33 वैकेंसीज हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं इसलिए बता देना चाहती हूँ कि आपको पहले ही पता हो या नहीं हो, आप बाद में देख रहे हो और डेट्स निकल गई हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग हुई थी और वैकेंसी आई थी वो मार्च 18 को आई थी। ठीक है, अप्रैल 10 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन पेपर की, वो मई या जून देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं मार्च में आया है वैकेंसी, तो मार्च अप्रैल आपको 2 ढाई महीने का समय मिल रहा है, मई एंड या जून में जाके पेपर होगा आपका। ठीक है, और फिर इंटरव्यू भी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन स्टेज के बाद इंटरव्यू भी होने वाला है। वो इंटरव्यू आपका जून जुलाई में होगा। तो फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट करें जुलाई अगस्त में। दैट मीन्स अगर आप इस पेपर में अपियर करते हो, साल के एंड तक आप अफसर बन गए होगे अगर आप ये पेपर निकाल लेते हो। ठीक है, साल के एंड में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अच्छा खासा एक प्रोसेस बनाया है, बहुत लंबा नहीं लटकाया जा रहा है इसको। ठीक है, नाउ because we are talking about the number of vacancies and we have already seen the important dates, it's crucial to know कि क्या सैलरी होने वाली है इसकी। देखिए, मैं वैसे आपसे सैलरी से भी पहले चाहूंगी कि मेरे साथ आप डिस्कस कर लीजिए एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है तो सैलरी फिर देखने का कोई मतलब नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑफ कोर्स सैलरी आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहने वाली है। सिर्फ सैलरी नहीं, जैसे मैंने कहा था, एक अफसर वाली पर्क्स भी मिलने वाली हैं आपको यहाँ। तो पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्रेड ए जनरलिस्ट पोस्ट की वैकेंसी आई है 31 है जो, और 2 एनवायरमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेड डिग्री हो, ठीक है, या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री हो लॉ में, 5 इयर्स वाली जो इंटीग्रेटेड होती है, BA+LLB 5 इयर्स वाली हो, CA हो, CS हो, CMA हो, बीटेक हो या BE हो। तो समझ में क्या आ रहा है, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए इनको, लॉ चाहिए, बीटेक चाहिए, BE चाहिए, नहीं तो इनको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। तो एनी पोस्ट ग्रेजुएट इज देयर, वो अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के बैचलर्स अप्लाई कर सकते हैं, CA अप्लाई कर सकते हैं, CS अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक BE वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में इनको चाहिए आपसे 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी PSU में। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखा है और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का काम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला काम, 2 साल का अगर आपके पास बेसिकली कोई एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ऑफिसर वैकेंसी आई है जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है, फ्रेशर हो, तो आप यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। आपके लिए आने वाले समय में कुछ ही महीनों में RBI ग्रेड बी की वैकेंसी आएगी, नाबार्ड ग्रेड ए की आएगी, सेबी ग्रेड ए की आएगी, आप वो अप्लाई करना। ठीक है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ले चुके हो, प्रेफरेंस ऑफ कोर्स ही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली है, बैंक वाली है, तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अच्छी फर्म में काम किया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये थी आपकी
एलिजिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स योर क्वालिफिकेशन की जो मैंने बात की। एनवायरमेंट और सोशल सेफगार्ड की बात करें तो ये चाह रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, एमएससी आपने यहाँ पे सोशियोलॉजी में किया हो, सोशल वर्क में किया हो, एंथ्रोपोलॉजी में किया हो, इकोनॉमिक्स में किया हो, तब आप यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें भी 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन खुली है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब बात मैं कर लेती हूँ सैलरी की। अ, अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न और उसके सिलेबस को, तो आपको मुझे कमेंट करके देना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। तो पे स्केल बहुत अच्छा है जी इनका। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बेसिक पे है हमारी 44,500। अगर आप काम कर चुके हैं, आप सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे और अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो आपकी बेसिक पे एक क्रूशियल कंपोनेंट है और जितना वो ज्यादा होगा उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो 44,500 इज अ वेरी गुड पे स्केल जो बेसिक पे में आपको यहाँ दे रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली इनका कहना है कि जो हम आपके एडिशंस करेंगे, जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, बेसिक पे का 15% रहने वाला है, ये सारी चीजें मिलने के बाद आपको अप्रोक्सीमेट सैलरी 90,000 रुपीज की ये देने वाले हैं, जो आपके पास सैलरी आएगी आपके हाथ में, ठीक है। और इनका जो सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, वो इन्होंने क्लियरली लिखा है, वो 19 लाख रुपए पड़ रहा है। 19 लाख रुपीज आपका सीटीसी है, पैकेज है, विच इज रियली बिग। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो आपकी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई, नाबार्ड, वो देते हैं इस लेवल का आपको पैकेज जो यहाँ आईआईएफसीएल दे रहा है, ठीक है। इसके साथ में जितने भी सरकारी अफसर को फैसिलिटीज मिली जाती हैं वो यहाँ आपको मिलेंगी। लीव फेयर कंसेशन, लीव एनकैशमेंट करा सकते हो, मेडिकल एक्सपेंसेस का आपको रीइंबर्समेंट होगा, मील कार्ड मिलेगा, रेजिडेंशियल टेलीफोन, न्यूज़पेपर, आई रिफ्लेक्शन का, बेसिकली चश्मे का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मोबाइल का खर्चा, ये मिला के सीटीसी बनता है। तो 90,000 की तो सैलरी है, उसके ऊपर ये सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वैकेंसी। इफ यू आर एलिजिबल यू मस्ट अप्लाई फॉर द सेम। इसमें दो आपके स्टेजेस हैं। एक है ऑनलाइन, आपका टेस्ट रहने वाला है, एक पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट में 2 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। जहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आएगा पेपर 1 में, एंड पेपर 2 इज डोमेन नॉलेज। यहाँ इंटरव्यू रहेगा 100 नंबर का। अगर आप और डिटेल में अभी तक नहीं जानते हैं, पहली ही वीडियो आपने मेरी देखी है, तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या पैटर्न होने वाला है और किस तरह सिलेबस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए जानना जरूरी है, अड्डा 24/7 की तरफ से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का जो पेपर आया है, इसके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। दिस इज अ कंप्लीट वीडियो कोर्स, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और सारे फैकल्टीज एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। इसको हम शुरू करने वाले हैं कमिंग मंथ से, ताकि आपको फेयर इनफ टाइम मिल जाए। और मेरा कूपन कोड है Y754। आप इसको अगर यूज करके इस कोर्स को बाय करेंगे, आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट इतना कि 80% तक जाएगा वो। तो इस कूपन कोड के बिना कोर्स मत लीजिएगा। अगर आप डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं रितिका, आपकी मेंटर, इस चैनल पर रेगुलरली आपसे जुड़ती रहती हूँ, आपसे मिलती रहती हूँ। तो भूलिएगा मत मुझे यहाँ पे कमेंट करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।